हर हर महादेव। जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे माता रानी की स्तुति की, उसी में हम आगे चलते हैं। हे माता, आपकी ये भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहें। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर ही क्या समझ सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आपके ही संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या ये बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो ये है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान हैं। इस प्रकार आप बिरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं अर्थात विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दयाभाव बनाए रखती हैं। अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम, ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला, तुष्टि स्वरूपा तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा, अर्धमात्रा भगवती हैं। आप ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना करती हैं। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को जब ये विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे जगदम्बिके, आप ही इस मोहमाया भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग, द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपका शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्य, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए और उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणों की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आप ही हैं। हे माता,
आप ही इंद्रिय स्वरूपिणी हैं तथा आप ही बुद्धि, मन, अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है, ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है और जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल तथा महाभूतों के गुणों और विषयों से भी जगत का निर्माण संभव हो तो भी हे हम अम्ब, आपकी कला के बिना ये कैसे व्याप्त हो सकता है। हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं अर्थात शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न तथा विष्णु सत्व गुण संपन्न कैसे बनते। हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि ना होती तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों में पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, आप इसे बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना और पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनस्तव प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ मिल पाएगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नर देह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि तो नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अपुरुष भाव में मेरी रुचि थोड़ी भी नहीं है। जिसे पाकर आपके चरणविंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणाक्ष भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पादारविंद के पराग की सेवा से जैसे मुक्ति इस संसार सागर में प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती है। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने नवान्न मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु अब वह मुझे स्मरण नहीं रह गया। इसीलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।